चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से खबर है, प्रदेश की मस्जिदों से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का नया फरमान आ गया है। जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के लिए लेनी होगी अनुमति। तकरीर पर रहेगी वक्फ बोर्ड की नजर। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगले शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। तकरीर पर नजर रखने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो रायपुर से ये खबरें आपको बता रहे हैं, ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश की मस्जिदों से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा दें। वक्फ बोर्ड का नया फरमान आ गया है। जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के लिए अनुमति लेनी होगी। अब तकरीर पर वक्फ बोर्ड की नजर रहेगी। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगले शुक्रवार से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। तकरीर पर नजर रखने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। और चलिए इस खबर पर और भी अधिक और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी नितिन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, वक्फ बोर्ड का नया फरमान आया है, पूरी जानकारी बता दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड ने नया फरमान जारी कर दिया। अब जो जुम्मे की नमाज के बाद जो तकरीर होती है, जो मौलाना भाषण देते हैं, अब उस पर जो है अनुमति लेनी होगी पहले वक्फ बोर्ड की। उसके बाद ही कोई तकरीर है वो जो मौलाना है वो कर सकेंगे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां पर तकरीर करने से पहले परमिशन लेनी होगी। यानी वक्फ बोर्ड जब तक कहता नहीं है कि अगर इस मुद्दे पर तकरीर करनी है, तब तक उस मुद्दे पर तकरीर नहीं हो पाएगी। अब ये जो नई व्यवस्था है वो अगले शुक्रवार से अब लागू हो जाएगी, क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है कि जुम्मे की नमाज के बाद जो तकरीरें होती हैं उसके बाद कई जगह भड़काऊ भाषण देने से जो है हिंसा भड़कती है या फिर अलग अलग जो कांड है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जो तकरीर पर जो है नजर रखेगा वक्फ बोर्ड। जो तकरीर करने से पहले जो है व्हाट्सएप पर अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही जो मौलाना है वो अपनी मस्जिदों में तकरीर दे पाएंगे। और जुम्मे की नमाज के बाद ही ये सब जो है पहले से नजर रखी जाएगी। उसके बाद ही तो जो मुद्दा है वो तय हो पाएगा। मंदिर जी बिल्कुल, वक्फ बोर्ड ने नया फरमान तो नितिन जारी कर दिया है। पहले की स्थिति क्या कुछ थी और ये जब से ये नया फरमान आया इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल हमने कई जगहों पर देखा है पहले भी कि जब जुम्मे की नमाज होती थी तो ये जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहाँ पर जुम्मे की नमाज के बाद जो भड़काऊ भाषण होते थे, दूसरे धर्मों के खिलाफ जो है जो अनाप शनाप बयानबाजी देखने को मिलती थी, उसको पर अब काबू पाने के लिए और जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए ये जो फैसला वक्फ बोर्ड ने लिया है यहाँ छत्तीसगढ़ में। जो पहले देखा जा सकता था कि पहले हिंसा होती थी जुम्मे की नमाज के बाद, अक्सर जो है जम्मू कश्मीर और घाटियों के जो इलाके थे वहाँ पर अक्सर पत्थरबाजी जैसी चीजें देखने को मिलती थी, जिसको देखते हुए ये छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जो है संज्ञान लिया है। और जो तकरीर पर अब नजर रखने का जो नया फरमान है वो जारी किया गया है। यानी जुम्मे की नमाज से पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप है इन मौलानाओं का और वक्फ बोर्ड का, उसमें अपनी अपनी तकरीरें बतानी होगी। उसके बाद ही जो है जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर हो पाएगी। तो एक तरह से अच्छी खबर भी है। और जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उनका इसको लेकर कहना है कि जो सामाजिक सौहार्द है, जो सामाजिक प्रेम है वो बना रहे, इसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, तो प्रदेश की मस्जिदों से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने नया फरमान जारी कर दिया है। जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के लिए अब अनुमति लेनी पड़ेगी और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की नितिन, बहुत शुक्रिया आपका। तो वक्फ बोर्ड ने नया फरमान जारी किया है। रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।